क्वेश्चन है, ये संभावना भी है, पूछो भी है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। देखें वृत्त। ये तुम्हारा वृत्त है, कौचे है वृत्त। वृत्त है। तो वृत्त में कौचे कौचे हो त्रिज्या, व्यास, आओ जीवा, जीवा, त्रिज्या, जीवा व्यास और व्यास। देखे व्यास। तो वृत्त का व्यास, ये जो क्वेश्चन पूछो एक नंबर कि वृत्त का व्यास किससे होकर गुजरती है? त्रिज्या से होकर। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से। सेंटर ऑफ सर्कल वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास। व्यास। हाँ। जैसे देखो ये भी तुम्हारा जीवा है, ये भी 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 जीवा है ना? सब जितना भी मतलब कि जा रहा है सब जीवा है, लेकिन ये जो सेंटर से जाकर के गुजर रहा है व्यास, तो सबसे बड़ा जीवा भी यही है। हाँ। है कि नहीं? हाँ। सबसे बड़ा चौड़ा बीचे बीच में है। हाँ। तो वृत्त का जीवा यहाँ से क्वेश्चन पूछ सको है। देखिए क्वेश्चन बोर्ड वाला के उठावे कुछ भी उठा सो है। एजा तोरा हिट क्वेश्चन के कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। तो वृत्त का क्या होता है? व्यास। व्यास होता है। कौन सी होगा? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास। लेकिन यहाँ से पूछ सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किससे होकर गुजरती है? केंद्र से होकर। तो केंद्र से ही पता रहते तब न कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है या व्यास है जो कि सेंटर से होकर गुजरता है, सेंटर से होकर गुजर रहा है। लेकिन तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सको है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किससे होकर गुजरती है? केंद्र से। तो केंद्र से होकर गुजरती है। या फिर कहा जाता है कि वृत्त का व्यास किससे होकर गुजरता है? केंद्र से। तो केंद्र से। दोनों पॉइंट ही है। अब जैसे क्वेश्चन आप पूछो है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर होती है, लंब होती है, ये वृत्त है। अब इससे कार्य बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु मतलब इधर जहां से भी खींचना खींच लो। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा कैसे खींचे थे? अभिलंब। ये है स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा नीचे, ये स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या पर क्या होती है? तो त्रिज्या यही ना है। तो त्रिज्या पर क्या है? लंब है। लंब है कहने का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो एजा से क्वेश्चन एजा से तुरंत बन रहा है ऑब्जेक्टिव के रूप में। ध्यान दे में कि कुछ कहता है क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा होती है, ऑप्शन डालता है लंब, 90 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, न्यून कोण, सम कोण, कुछ भी डाल सको है। लेकिन त्रिज्या पर क्यों होते हैं 90 डिग्री? अब ऐसे बोलते तो लंब। अगर हिंदी में लिखते तो लंब बोलते, ऐसे 90 डिग्री लंब है तो 90 डिग्री है। तो यहाँ ध्यान रखने कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई क्वेश्चन बन गए, 2 क्वेश्चन बन गए। ये भी पूछल क्वेश्चन। फिर पूछो ना कि वृत्त पर कितनी रख। हाँ देखिए क्वेश्चन आप पूछो कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। तो 2 और केवल 2, क्योंकि अगर ये देखो यही तो 2 को खींच लिए। अगर हम तीसरा की कहा तो कोई खींचल कहता है, अगर खींचते हैं तो कट जाता है, इधर खींचेंगे तो कटिए रहा है, अगर इधर खींचेंगे तो इधर कट रहा है आगे। मतलब कि किसी वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 और केवल 2। यहाँ से 3 पॉइंट तुमने लिए VVI पॉइंट एकदम बन रहा है, जो कि एग्जाम में हमेशा हिट करता है क्वेश्चन को। पहला तो अब ये क्वेश्चन आ गया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास होता है। पहला क्वेश्चन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो त्रिज्या पर क्या होता है? अभिलंब लंब होती है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो त्रिज्या पर क्या होता है? लंब होता है। तीसरा पॉइंट है कि किसी
वृत्त के किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा दो। खींची जा सकती है? दो और केवल दो। और ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। कारण निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की पर्यायता नहीं हो सकती? तो हम बताएं कि जो प्रोबेबिलिटी होता है, संभावना होता है, वो कितना से कितना के बीच 0 होता से है? 1। 0 से 1 के बीच होता है। मतलब अनुमान, प्रोबेबिलिटी क्या है? पर्याप्तता। पर्याप्तता मतलब किसी चीज को अनुमान करने की। जैसे आप कहते हैं कि कल ठंडा होने की संभावना क्या है? 0 से 100 से वो नहीं, 50%। वो क्या है? वो तो मौसम के अनुसार बताना है। अब अगला दिन गर्मी होने तो कहते 50% ठंड होने की संभावना है, कोई कहेगा 25% संभावना है। कहे मतलब है कि जे भी पर्याप्तता के मान है वो 0 से 1 के बीच। 0 से 1 तो पॉजिटिव है। और ओकरा में पहला पॉइंट पकड़ा रहे निगेटिव, -0.5। कहने का मतलब है 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 0 पॉइंट कहाँ तक? 9 तक। और 9 तो आइए गए। अब आ जीते कौची? इतने के बीच कितना बड़ा कितना बड़ा प्रोबेबिलिटी दे देते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, तो तोर इतने से इतने के बीच मान होते 0 से 1 के बीच। तो ओकरा में देखित कर ले कि कौन सा ऐसा मतलब ऑप्शन है कि प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन है गलत है। तो माइनस तो माइनस वाला माइनस हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो इतना के बीच होगा, 0 से 1 के बीच होगा। लेकिन माइनस दिले है तो माइनस, जब तुमको संभावना करना है तो निगेटिव सोच के, निगेटिव हमको नहीं सोचना है। जैसे आप कहते हैं कल धूप होने की संभावना है, तो जगरा बोले समय 25%, 60%, 1%, वो तो 50%। सब पॉजिटिव में सोच रहे। ऐसा तो कह -1% संभावना है। माइनस में क्वेश्चन ही बनवे नहीं करता है। ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी है, पकड़ा रहा है क्वेश्चन। तुमसे निगेटिव वाला पूछा है कि इसमें पर्याप्तता कौन सा संभव नहीं है, तो 0.5 माइनस वाला अगर खाली रहता है 0.5 तो संभव है। ये 0.5 बीच में नहीं आ रहा है, 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी देखो पहचानने का तरीका है। संभव घटना के पर्यायता 1, अनिश्चित घटना के पर्यायता 0। संभव अनिश्चित दोनों 1 है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा? कितना होते? सबसे छोटी संख्या 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, अभाज्य संख्या 2। तो वो दोनों का मासा पूछ रहा है, तो मासा कॉमन अगर 2 भी लेता है तो 1 गुने 1 और 1 गुने 2, तो कॉमन की ओर ले 1, तो मासा की 2। मासा 1 कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लासा का बात अभी ध्यान में नहीं रख। अगला क्वेश्चन है +10² थीटा बराबर। डायरेक्ट क्वेश्चन से फॉर्मूला से हिट है। क्वेश्चन है 1 + 10² थीटा बराबर वाट। ऑप्शन दे ले है। ये सब क्वेश्चन में देखते पहले नंबर मारना है। sec² थीटा, बी में है cos² थीटा, सी में है tan² थीटा, और डी में है cot² थीटा। कौन होता है? डी नंबर। cot² कौन होता है? डी नंबर। डी नंबर। कैसे? 10 के उल्टा कॉट। 10 के उल्टा कॉट कब सोचल जाए? जब इंटू में रोहित तब सोचल जाए, गुना में रोहित तब सोचल जाए। ये जो sin² + cos² बराबर 1 है, वही एंगल में ये है। 3 वो लिखे लिए, sin cos, sec tan और cosec cot। ऐसे होगा ए नंबर sec² थीटा का है। कहा कि हम ये फॉर्मूला लिखा चुके लिए, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। तो बताइए ये है तो हमरा पूछ रहा है, तो ये माइनस होने जीते तो प्लस, तो sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। तो यही चीज बन हमरा ये दे ले, ये पूछ रहा है। तो सब तो क्वेश्चन से अथी से फॉर्मूला से हिट कैले क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन में गलत नहीं मारी भैया, बड़ी पछतावा लगता हो। कार्यालय 2, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा 3 और 4 है, संगत भुजा, तब पूछ रहे उन्हें उनके परिमापों का अनुपात होगा। स्क्वायर कर देना है। 2 समरूप त्रिभुज है, मान लिया जाए कि पहला त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है DEF, DEF,
DEF है ना। तो कार्य संगत भुजा का अनुपात 3:4 है। तो संगत कुछ भी ले लें, एगो कोनो भी भुजा ले लें। अगर ये भी ले 3 तो ये ले डी 4 काय की संगत ई बराबर संगत बी समरूप त्रिभुज है। तब पूछ रहा है उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, उनके परिमापों का अनुपात। तो ये नहीं बतेलिए हाल कि एरिया ट्रायंगल त्रिभुज ABC और एरिया ट्रायंगल DEF त्रिभुज DEF, तो इसका स्क्वायर के बराबर हो गया। संगत और भुजा अनुपातिक के स्क्वायर होता है। बटा 4 मतलब ले AB स्क्वायर और बटा AD स्क्वायर। भाई तोरा दिले 3 और 4 के होल स्क्वायर मतलब 9 बटा 16 16। परिमाप भी देते तो स्क्वायर कर देना, क्षेत्रफल भी देते तो स्क्वायर कर देना। अब कहते लंब दिले है, लंब के मान है 4 और 5 है, तो एक रो स्क्वायर कर देना, ठीक न। 4 4 16 5 25 डायरेक्ट कर देना। और जब तुरा एरिया दिले रहते अब पूछ देते भुजा, नहीं समझ तो एक रूट में ला देनी का कि भुजा स्क्वायर में हो गए। और तुरा एरिया दिले तो हमरा भुजा पूछते तो ये रूट ये स्क्वायर हटेमी तो ये रूट में ही देखी। आराम से एजा से तुरा ये क्वेश्चन और हिट करता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिले है 9:16। तब कहता है उनकी भुजाओं का अनुपात होगा तो कितना होते 3:4। 3 3 9 4 नहीं समझ हाँ ई समझ जैसे ई जे है ई तोरा एरिया का अनुपात है। हाँ। तो एरिया के अनुपात है 9/16 और एकर भुजा स्क्वायर हो गए दोनों के AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर। स्क्वायर में तो हमारा भुजा के अनुपात पूछ रहे तो एकरा स्क्वायर हटेबे तो ई रूट में आते कि नहीं। तो ई 9 आई 16 3 आई बराबर AB बटा 3 D डी हाँ तो 3/4 4 हो गए। बस एक दूसरे के समझ लें कि अगर स्क्वायर में है तो ये एरिया है तो भुजा पूछते तो रूट में ला देना है, और जब भुजा दिले तो दोनों का स्क्वायर कर देना है। कोई भी क्वेश्चन है एकरा से सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म रहते है समरूप त्रिभुज से। दूसरा क्वेश्चन दे दल को समानांतर श्रेणी से -10 -6 -2 2 डॉट 34 में पदों की संख्या है। अब एनमा पद पूछ लगे मतलब 34 कितना में आते 34 जे वो कैमा नंबर में आते 33 समझ 33 के बाद जैसे इधर से ध्यान से बतेलिए कि कॉमन डिफरेंस से मतलब जो अंतर है सब बराबर आना चाहिए तब हम कहे एपी। जैसे ई 10 है आई 6 तो T2 - T1 करबे तो T2 माइनस T1 तो मतलब 6 में से 10 घटे तो 4। फिर अगला 2 में से 6 घटे तो 4 सब में कॉमन डिफरेंस 4 आ रहे। तो हम समझवे कि कोचिंग में एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमारा कार्य कि डॉट 34 में पदों की संख्या है मतलब n बराबर पूछ रहा है। जैसे यहाँ दिले -10 -6 -2 डॉट 34 में पदों की संख्या है, पदों की संख्या है मतलब कैमा पद है मतलब एनमा पद निकालना है। n बराबर भाट निकालना है। कौची निकालना है n बराबर TN बराबर लगा तो TN बराबर कितना दिले 34 काहे कि जैसे -10 है 6 है 2 है -2 है फिर 2 है डॉट कहाँ तक गले 34 तक गले। तो ई कैमा में जाके 34 है ले ई पूछ रहा है। ये नहीं कि हमरा दिले है मतलब कि TN निकालना है, TN नहीं निकालना हमरा की निकालना है n निकालना है। TN तो दिले है कितना दिले 34 दिले है। तो हमारा TN के फॉर्मूला क्यों है a प्लस n - 1 इंटू बटा D बराबर कितना है 34 अब बताओ a बराबर -10 और d बराबर D बराबर -4 d बराबर -4 देखिए गड़बड़ कर रही d बराबर -4 ना हो प्रथम पद मतलब कि a बराबर कितना है यहाँ से थोड़ा सा a बराबर कितना है -10 और d बराबर क्यों हुआ T2 - T1 तो T2 कितना है -6 है ना। यही सब कॉमन डिफरेंस तो नहीं रहे थोड़ा सा दिक्कत हो जाए -6 और माइनस 10 और कितना है 10 -10 है। माइनस प्लस अभी गलती कर रहा है हल भैया कितना है 16
ए माइनस ठीक है, हाँ 4 4 है अभी -4 कर रहे हैं, दिक्कत है एकरे में। ए के मान -10, -10 n के मान निकालना है हाँ और d के मान 4 हम ऐसे करते हैं बराबर? माइनस प्लस 34 34। देखिए गुना में है तो हम एकरा काट सको कि नहीं? नहीं काट सको, कारण कि यहाँ प्लस है, माइनस माइनस है, जे भी प्लस माइनस रहते हैं, ये ई भी गुना में रहते तो हम एकरा काट सको नहीं। तो एकरा की करे पड़ते, पहले घटावे पड़ते, वो माइनस है ना जी देतो प्लस 34 और 10 40 44 n -1 इंटू 4 बराबर 44। आप देखिए काट सको, दुइयो गुना में है कि नहीं? अगर एक प्लस एक चलिए तो हम नहीं काट सको, काहे की बात है जब भी एकरा से पहले कहते हमरा हटाओ, ओकर बाद ओकरा ले जाइए। अब गुना में आप काट सको 11 चौक 44 तो n -1 बराबर 11, n बराबर 11 प्लस 1 n बराबर 12। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी मार ले हो, गलत हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी होते। ऑप्शन देले हो ए में 15, बी में देले हो 12, बी में हो 12, सी में हो 13 और डी में हो 14। 14 वाला मार ले हो, जो कि गलत हो। सही कौन हो? तो बी 12। और जोड़ के मात्र के हाँ नहीं वो दिमाग काट ले, लगाया, डायरेक्ट दिमाग लगाया वो जोड़ के वो कॉमन डिफरेंस में गलती की होगी। हैं? कॉमन डिफरेंस में डी, जैसे तू माइनस कैसे कर रही है 16, हाँ। समझ नहीं का है कि ई भी माइनस है और T2 - T1, तो माइनस तो ठीक है, T2 और माइनस प्लस। तो यहाँ 6 में से 10 जुट रही, 6 रुपया कर जाए 10 रुपया दे दल के 4 रुपया एक्स्ट्रा बचले कि नहीं? तो 4 रुपया प्लस में बचते ने। हम वैसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन दिमाग लेते तो माइनस माइनस प्लस करते हो तो दोनों के। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 6, -5 का x नियामक है। 6,5 का नियामक डायग्राम तो पढ़ल के, लेकिन सस्पिशने में है। बिंदु दिले 6, -5 तब पूछ रहे एकरा में का x नियामक, तो बताओ x नियामक कौन हो जीते? x, y तो x नियामक कौन हो जीते? 6। तो अगर हम डाउट होवे के बातें नहीं, ये नंबर 6 हो जीते। ऑप्शन दिले -6 तो -6 तो होबे करते, -6 करे में नहीं है। अगर कातल मूल बिंदु से इतना तक बिंदु के दूरी तो निकल जीते x1 - x2 पर। ऐसे हम नहीं लेकिन जैसे कोई भी बिंदु दे ले रहा है, ये है कहीं भी मान लिया जाए यहाँ कट ले, ठीक, यहाँ पर कटा जाके के ग्राफ जैसे भी कटा, तो ई मान लिया जाए 4 है, ई 3 है, तो ये जा लिखो कौची लिखो 3,4 और की लिखो 4,3 की लिखो पहले x लिखो अगर बाद y लिखो, तो x और y दे ले तो पूछ रहे x नियामक है। अरे बहुत दिमाग से मगर क्वेश्चन दिमाग इतना बोर्डवा थोड़ा सा चेक करो ना भाई, दिमाग मगर लगवो यार कि आखिर पढ़ ले कि खाली हवा दे रहे। तो दिमाग बहुत लगा। देखिए n पदों का योगफल डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला दे ले, n पदों 50 नहीं दे ले, प्रथम 50 संख्याओं का माध्य निकाले ले या औसत निकाले ले, तो 50 तो कौन फॉर्मूला पर निकालवानी? लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर हम लिखेंगे n × n+1 बटा 2। ये थोड़ा डायरेक्ट दे ले कि 1 2 3 डॉट डॉट n बराबर है, n बराबर है तो फॉर्मूला कौन होते? सी नंबर। एक में ये मार के फिर सी के लिखे, समझ नहीं। अब बहुलक तो निकाल सको आराम से, सबसे ज्यादा जगह बारम्बार तो बहुलक होते। 13 19 के बीच समानांतर माध्य कर ले। 13 और बीच 13 19 के बीच 13 14 15 16 17 18 19 6 माध्य निकालना है। 13 19 के बीच कहे मतलब लेने भैया, ओ तो 1 से लेके 13 और 19। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा रीडिंग करिए ओकर बाद पढ़ी। 13 19 के बीच का तो 13 थोड़ी लेना है, 19 थोड़ी लेना है, एक बीच वाला लेना है। तो 13 से कुछ 14 15 16 17 18 यह लेना है। और कई संख्या है? 5 गो, तो 5 से भाग देना है।
माध्य निकाल के हो तो माध्य को बदलिए, माध्य या अवसाद दोनों बराबर हो है, लगभग ये दोनों इक्वल है। तो माध्य बराबर की हो है योगफल बटा संख्या संख्या। तो योगफल कितना जे ले दे ले 13 19 के बीच योगफल कर दिलिए। अब बटा कई संख्या 5 गो है तो 5 गो। अब अगर जोड़ लें 8 7 15 15 6 21 21 5 26 26 6 4 30 30 30 के 0 बाकी 1 2 1 2 3 4 5 5 3 8 8 बटा 16 5 80 बराबर 16 16। ऑप्शन देले है, इतना हौला देव मगर दिमाग ऑप्शन देले है। देखिए देले तो हल्का है लेकिन तोरा अपने से विश्वास से बन रहा है, लग रहा है सब कुछ जान रही फिर भी गलत हो रहा है। लेकिन ये इतना बता दे एक बार, हम तो कोई पहले क्वेश्चन को रीडिंग करो एक बार कौन होता है ऑप्शन बी। ऐसे नहीं तो से असंभव होला का है कि डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर ले कि 13 19 के बीच। तो बीच 13 थोड़ी होते भैया, कहते हाँ 13 और 19 के बीच नहीं कहते, 13 19 के मतलब कि ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बनो, बीच जैसे ही बोल दो 13 19 छोड़ देना। 13 19 के कहते 13 19 के लगातार माध्य ज्ञात करें, 13 से लेकर 19 तक मतलब माध्य ज्ञात करना। नहीं खाली इतना नहीं लिख देते ना कि 13 और 19 तक के मतलब माध्य ज्ञात करना तक। तो 13 भी लेना है 19 भी लेना, लेकिन 13 और 19 के बीच बोल देंगे। तो 13 19 छोड़ करके जो बीच में है 13 14 15 16 17 18 फिर तो 19 से आ जाते, इन्हें कम करवे तो 13 आ जाते। तो ये दोनों छोड़ करके लिखना है। और माध्य कर ले तो योगफल बटा संख्या संख्या। कितना बड़ा सोल्यूशन गलती होता है, की होता है तो ये सब गलती कर में तो अफसोस न होते रहे। 590 तक ये थोड़ा गलती हुई थी। बैठ भी तबे बता यदि ए और बी अभाज्य संख्या तो ए और बी का लासा होगा ए बी। ये भी अभाज्य संख्या है। गुणनफल अभाज्य संख्या। अरे 3 कौची है आवाज सुन 5 कौची है आवाज एक एलसीएम की होगा 5 है 3 है 15 जे काटो तबे न काटबे हो निकाली केजस काटबे केकरस काटबे न काटो तो गुना होबे कि नहीं। तो पंतिया 15 आ ए आभाज्य संख्या बी आभाज्य संख्या काटो है नहीं तो एकरा की करबे गुना कर देबे ए बी। सब सोचे के बात है, बेसिक चीज सोचिए अपने बनते नहीं कैसे कोई हाथ नहीं देता है जी, दिमाग उतना नहीं लगा पाता है। देखिए ई क्वेश्चन में ई भी गलती एकरो मार ले हो और तोर मास्टर वो एक दिन गलती के ले लो। क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि बिंदु एक हालांकि बतैलिए एक बार, बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है, किससे है मूल बिंदु से है। तो मूल बिंदु के नियामक की होगा 0 0 0 0। एक डिस्टेंस की दल के x, बाई। तो ई दोनों के बीच के दूरी पूछ रहा है, जे कि एक रोम गलती मार ले x² माइनस y मार ले, देख ले ये निकाल के। तो यहाँ मूल बिंदु के नियामक एक a है, मान लिया b है। तो दोनों के बीच कौन सी पूछ रहा है दूरी। तो दूरी के फॉर्मूला हम की जानो है √अंडर x1 माइनस x2 क्या होल स्क्वायर प्लस y1 बटा y1 माइनस y2 के। होल तो बताओ x1 कौची है 0 तो 0 माइनस के का x2 तो x2 कौची है x के होल स्क्वायर प्लस y1 की है 0 माइनस y2 की है बाई होल स्क्वायर। बताई तो एक स्क्वायर करबे x² प्लस एक स्क्वायर करबे y स्क्वायर, जे कि गलत मार ले है। एकरा में ध्यान देमी कि जब भी देते मूल बिंदु से कोई भी डिस्टेंस दे देते तो फॉर्मूला हमरा लगा देना x1 माइनस x2 के √अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। एगो और देखिए दलको दो चर x y रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर के कितने अधिकतम हल संभव है। तो बैठा दे जय बोला तो a1 by a2 करके। अगला फिर दलके कि समानांतर श्रेणी के एपी के फिर एक क्वेश्चन है, लगभग 4-5 क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव आइए गलम सर ये 9 से हो नवादा। तो हम मुँह तक खाली
सब बनबो वाले बोलो वाले फटफट हम वहाँ खाली सबके देखो जी, विश्वास नहीं करेंगे। ई हाल 9th में गली पतेन चले, ज्योमेट्री पढ़ा ले, यूक्लिड पर में समझावे पतेन चले, डायग्राम पतन चले, इतना बेसिक कमजोर हले। वहां जाकर के करीब 6 महीना खाली मुंह तकलिए, दूसर कोई भाग गई। ई हाल हले समझिए। वहां जाके हम सीनियर जो पढ़े में तेज तरह हो वो सबसे क्लास के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा इतना नहीं करेंगे तो नहीं सब कम यार ये स्टूडेंट है पढ़ने समझिए। लेकिन हम पढ़लिए, हमरा जरूरत हले। एपी में देले है, एपी में देले है कुछ 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, डॉट डॉट है का कौन सा पद 88 है? तो बताओ 88 एन पद है और टीएन है, टीएन टीएन है। काहे की कह ले 1 4 7 10 और ऐसी करते करते मतलब कि 88 है जो कैमा पद है। ये पद लिख दल के कौन सा पद 88 है, तो कहे मतलब टीएन दिले है, एन निकलवे तो पद निकल जीते, कैमा पद है। लेकिन यहाँ 88 दिले पद दे देगा उसमें तो टीएन। हाँ पद कौन सा यहाँ दे दे कौन सा पद है तो एन पूछ रहे। और ये 88 का एक मतलब है कि 1 4 डॉट 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 मतलब कैमा पद जीव है अब की 88 है तो एन पूछ रहा और टीएन बराबर दे ले सूत्र लगा के टीएन दे ले है तो जे दे ले ओकरे से काम कर ले। टीएन बराबर 1 प्लस 88 टीएन बराबर 88। अब टीएन के फॉर्मूला लगा रहे हैं ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर जी 88। एकरा से बताओ ए बराबर 1 और डी बराबर 3 T2 माइनस T1। तो बताओ ए के मान 1 एन के मान तो निकालना है माइनस और डी के मान 88 3 हाँ डी बराबर 88। बताओ काट दिया नहीं कटता है नहीं। यहाँ ये अगर रोक ले है रोक ले ई कोई पहले हमरा घटाओ ओकर बाद कट। अच्छा बताओ 1 घटे में तो कितना है 87 कटो है नहीं कटो है नहीं कटो है 29 दिया 87 कट जाए पहाड़ा नहीं आवो तो नहीं के 20 का तक तो 30 का चल 29 दिया 87 तो बताओ एन बराबर एन माइनस 1 बराबर कितना 28 तो एन माइनस 1 बराबर एन बराबर 28 होते और घटे 29 होते गधा बताइए कैसे माइनस से जीते प्लस नहीं हाँ 30 मतलब सब कुछ बना करके लगो कि गलत में जा रहा है। ऑप्शन दे ले 26 27 30 35 30 सी 30। एक क्वेश्चन आओ बहुत इजी हो लेकिन 2 गो आओ घीचो कहा कि इजी हो तो इजी हो। देखिए अगला क्वेश्चन है बिंदु -3 -5 रुक जी तो निशा भाई बोलिया ना ठीक ना किस पाद में स्थित है केरा फंसई गोली स्थित है। केरा फंसई गो ऑप्शन ए प्रथम बी द्वितीय सी तृतीय 3 लिख लो जी सी लिख लो करे सी और डी में है चतुर्थ 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 पाद। हाँ कौन पाद में तृतीय कैसे है कैसे तृतीय में माइनस माइनस कौन में हो है तीसरा में देखिए यही है डायग्राम कौन होते थे तृतीय तृतीय होते इको तृतीय तृतीय यही है हाँ है ना माइनस प्लस माइनस बड़ा गड़बड़ है यह समस्या। सब पहले शुरू में इस प्लस प्लस इस समय अब के समय में गलती बोल गई। दूसरा में माइनस प्लस तीसरा में माइनस माइनस चतुर्थी में प्लस माइनस कोना कोनी नहीं हो एकदम कोना कोनी की बात किए हम भी तो नहीं फंसे मगर तुम फंसे नहीं ये हो है हाँ एकरे पर डायग्राफ थी बनबो हाँ। ग्राफ हाँ ये कौन हो x 100 बाई आई x डैश ये बाई हाँ ये बाई
बता ई पॉजिटिव में होवे कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में हैं? पॉजिटिव ई प्लस होवे है, हाँ आई कोची होवे माइनस प्लस हाँ होवे, ये पाइला आई कोची होवे माइनस नेगेटिव होवे है, आई कोची होवे माइनस नेगेटिव होवे। तो बताएं ई घरवा कोची कोची है? देखी तो प्लस, ई भी प्लस। प्लस ई भी प्लस, तो ई की होते? प्लस 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 कॉमा प्लस प्लस, समझ में आ रहा है? ई भी प्लस ई भी प्लस, तो ई घरवा ये दोनों टच नहीं कर रहे हो, हाँ हाँ तो ई दोनों ई भी प्लस है, पहले एक्स वाला लेना है, पहले एक्स वाला, तो एक्स वाला कोची में है? प्लस में, तो प्लस। अब आई वाला कोची में है? प्लस में प्लस में। अगला में यहाँ आए माइनस प्लस तो पहले एक्स से लेवल जाए दो, तो एक्स कहाँ है? माइनस माइनस में, तो माइनस कॉमा प्लस आई ई लग तो टच केल के, ठीक, अगर बाद ई ने जाके टच केल के, तो बाई वाला कोची है? प्लस प्लस, तो प्लस, तो माइनस प्लस कौन में आइले? द्वितीय प्रथम में आइला है, आई द्वितीय में आइला है, तृतीय आई देखिए अब ई दोनों घर वक्त टच करे के लिए ई आइते माइनस में कर लेना, तो पहले माइनस वाला लेना है डिस्टेंस, तो माइनस, फिर माइनस अब कॉमा, आई वाला देखिए कोची में है? माइनस तो माइनस माइनस कॉमा माइनस माइनस तृतीय कोची में ले? तृतीय तृतीय में ले। ये तो सही हो गया आई चतुर्थ में आई, हाँ ई टच कर ले, प्लस। पहले एक्स वाला दूरी लेना है, ओकर बाद बाई वाला लेना, तो एक्स वाला कोची में है? प्लस तो प्लस, आई कोची में है? माइनस माइनस तो माइनस में। ई कौन पद में ले? चतुर्थ चतुर्थ में ले। ई सब क्वेश्चन में गलत नहीं करी यहाँ, नहीं तो लगो जान मार देवो, समझ नहीं ना? ये सब क्वेश्चन में गलत करनी तो आज हम छोटे प्लस एक माइनस वाला मेरा माइनस प्लस एक प्लस माइनस तो एक बार तो तोरा बता दियो तो कंफ्यूज हो गया इतना अथी करके बता पता रही और जब भी डिस्टेंस मापना है तो एक मतलब कि एक्स अक्ष से ओकर बाद बाई में जाना, अभी भी कोई सचिन में कोना कोनी कोना कोनी तो जिमी तब हो गया भीतर है। नहीं प्लस में माइनस में माइनस वो उन्हें तो बता रहा नहीं लगी 2 cos स्क्वायर 60 दे ले, हाँ 2 cos स्क्वायर 60 60 डिग्री का मान। ये सब क्वेश्चन में देखो ये ऐसे ही लगो है कि चिवाजी है, समझ नहीं ने? पागल तो और तो सब गलत करमी तो की करबो? अंत में देखिए गदहिया मार ले 1/4 हो सको भाई, देख ले यू एक डी में आओ 1/2 कौन होते हैं? कौन होता है? को 60 के मान 1/2 ये वाला हाँ cos 60 के मान कितना होगा? 1/2 तो 2 तो ठीक है, cos 60 के मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 1/4 4 तो 2 दूनी 4 1/2 ऑप्शन नंबर डी। तो गधी मार ले है 1/4। इके क्रम गलती कर के एंगल मानने याद पूरा नहीं है, कुछ ही कैलकुलेशन खाली है। पूरा हम लोग तीन 0 से लेके 90 तक एको को मान याद रखी, साइन से लेके tan cot तक कोसेक तक, साइन 0 cos 0 tan 0 sec 0 cosec 0 cot 0, ऐसे ऐसे करके पूरा मतलब 0 से लेकर के कितना 90 डिग्री तक पूरा याद रखना है। और ना याद रहा आदमी तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन गलत जी, तो इजी क्वेश्चन। और तीन को नहीं है देखो देखिए अगला दे ले द्विघात समीकरण निकाले, समीकरण हम बतैलिए। द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद को निकालने के लिए हम बताए थे समीकरण की कैसे निकाला जाता है। वहाँ मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया रहता है। अब पूछता है कि इससे द्विघात समीकरण कैसे बनेगा या द्विघात समीकरण क्या है। जैसे देले है क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 3 तथा गुणनफलों का गुणनफल -10। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग का एक मतलब है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा देले कितना 3 देले है, और मूलों का गुणनफल देले है अल्फा इंटू बीटा कितना देले है पता नहीं -10 देले। तब पूछ रहा है द्विघात समीकरण कौची होते? द्विघात समीकरण क्या जी द्विघात समीकरण अब बराबर भाग की बनते? द्विघात समीकरण बनावे के लिए हम एक फॉर्मूला बतैलिए, तो इन सबके चौथा 5वां 12 अब की रिवीजन होता एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ई बतैलिए।
द्विघात समीकरण के लिए। -12 हाँ एकरे पर द्विघात समीकरण बनते। ये चीजवा हम ई फॉर्मूला हम तुमको वहां भी बताए, 2 बार एजा भी बताए, तीसर का बार है। और नहीं याद रखेगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में तो हिट करिए रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। हिंदी में लिखेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस मतलब मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, या फिर अंतिम रखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, 3 के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 3 के स्क्वायर तो 3 है, और एक्स है तो एक्स है प्लस प्लस अल्फा इंटू 10 बीटा के स्क्वायर माइनस 10 माइनस 10 डले तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 10 10। यही तो द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। ऑप्शन दे ले एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 10। देखिए गलती मार ले नंबर ऐसा में पढ़ते कि नहीं, यह कोई मैथिली ऐसा में गलती जरी जाए -10 वाला मार ले, होते कौन वाला प्लस वाला माइनस ये वाला होते सही तो मार ले। हाँ तो देखिए माइनस है जान है रे, हम तो ये जो गधा माइनस से कर दो प्लस माइनस 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 सही मार ले। सही मार ले, हमरा लगले गलती मार ले तो वजह माइनस प्लस माइनस हो गए ना। हाँ दोनों ऑप्शन में सब ऑप्शन में दे जे तोरा लगते कि के जाई थमा जीते, देखिए सब लोग सेम नहीं है। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस कोई नहीं। में कोई नहीं। चल आज तक कितना रह दे बहुत हो। ये तो कोई 40 को याद रिवीजन करी कम से कम ये सब टॉपिक दे, जैसे ये पूरा रट्टा नहीं लगाना है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट रिवीजन करो, ये नहीं कि सब क्वेश्चन को हम कह रहे हैं।